चलिए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को कोई बात पूछनी हो टीच मीन से रिलेटेड, अगर आपको कोई बात टीच मीन की ना समझ में आ रही हो तो आप प्लीज पूछ लें, अभी क्लियर कर लें। पूर्वी और शिव बताएं, टीच मीन पे कोई बात आपको ना समझ में आई हो, कोई टीच मीन पे कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो पूछो। नो सर। बुक लाए हो तो हम पार्ट 2 ले आए। अच्छा, एक बात और आप लोग को बतानी है कॉपी से रिलेटेड। बहुत से बच्चे परेशान है कि सर कॉपी कितनी बनानी है, ठीक है ना। तो कॉपी से रिलेटेड ये है, आप लोग ध्यान से सुन लो कि कॉपी देखिए दो तरह की होती है। एक कॉपी होती है क्लासरूम, जिसको हम CW बोलते हैं, ठीक है ना शिव, CW बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्लास वर्क कॉपी। क्लास वर्क का मतलब होता है कि जो काम आपकी क्लास में कराया जा रहा है तो आप उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये कॉपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। ये कॉपी इसलिए बनाई जाती है, दिस कॉपी इज फॉर योर ओन सेक, मतलब ये कॉपी सिर्फ और सिर्फ आपके ही भलाई के लिए, आप सिर्फ अपने स्वयं के लिए बना रहे होते, अपने लिए खुद के लिए बना रहे होते। क्यों इसलिए बना रहे होते हैं कि जो सर ने पढ़ाया हम उसको एक बारी कभी भूल जाएं, एक हफ्ता हो गया 10 दिन हो गया और हम भूल गए तो हम कॉपी पलटते हैं और देख लेते हैं कि अच्छा हाँ सर ने ये पढ़ाया, ये फायदा है CW बनाने का। तो CW का मतलब है जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अपने तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसका बस यही मकसद है कि आपको खुद को याद रहे कि हाँ ये चीजें सर ने पढ़ाई थी, ठीक है ना। आ गई मेरी बात समझ में। तो CW कॉपी आपके लिए होती है, तो आप अपने हिसाब से CW कॉपी बना लें। अगर आपकी इच्छा कर रही है हर सब्जेक्ट का अलग अलग CW बनाने की तो आप अलग अलग CW बना लीजिए, और अगर आपका ये इच्छा नहीं है, आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं, आप एक ही कॉपी बनाना चाहते हैं और सारी की सारी सब्जेक्ट का उसी में लिखना चाहते हैं, तब भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मकसद ये है बस CW का कि आपको समझ में आना चाहिए। जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब वो आप CW की कॉपी खोलें तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ सर ने ये बातें पढ़ाई थी, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लिखिए उसको, ठीक है, अपने तरीके से। मेरी बात सबको समझ में आई? शिव, कटाना और रोहित और पूर्वी बताओ समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो CW सबको समझ में आ गया। अब CW अगर मैं होता, अब देखिए अब मेरी अपनी सबका अपना अपना पसंद होता है, सबका अपना अपना नापसंद होता है। कोई किसी तरीके से जीवन जीता है, कोई किसी तरीके से जीवन जीता है, ठीक है ना। तो सबके अपने अपने पसंद और नापसंद होते हैं। तो मेरी जो राय है, अगर मैं आपके जगह एक विद्यार्थी होता, मैं एक स्टूडेंट होता, तो मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी को बनाना चाहता, ज्यादा पसंद करता। आई प्रेफर टू मेक CW कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब मैं पसंद करता कि मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाऊं। इसलिए क्योंकि उसमें बड़ी सहूलियत रहती है, उसमें बड़ा आराम रहता है, कंफर्ट रहता है कि हाँ अभी चलो मेरे को मैथ पढ़ना है तो मैंने मैथ की कॉपी उठाई, देखी हाँ सर ने CW में ये पढ़ाया था। फिर मेरे को देखना है कि CW में मतलब कि सर आज क्लास संस्कृत वाली क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था, तो संस्कृत वाली CW उठाई, उसको देख लिया। तो जरूरी नहीं है, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की बना रहे हैं तो आप पतली पतली कॉपी बना लेंगे। अगर आप एक ही कॉपी बना रहे हैं, सारा सब्जेक्ट उसमें लिख रहे हैं, तो आप थोड़ी मोटी बनाएं। इसको अगर आप एक कॉपी बना रहे हैं तो उसमें भी कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप क्या करें, कॉपी के पेजेस को डिवाइड कर लें, कुछ शुरू के कुछ पेजेस
मैथ को दे दिए, उसके बाद के कुछ पेजेस संस्कृत को दे दिए, उसके बाद के कुछ पेजेस इंग्लिश को दे दिए। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी इच्छा है तो आप एक लाइन सीखना शुरू कर दीजिए, बस डेट डालिए, मैथ लिख लीजिए, फिर डेट डालिए, फिर जो क्लास हो रहा है वो लिखते चले जाइए, आपकी इच्छा, ठीक है। टोटल योर कॉल, इट इज टोटल योर कॉल, आपकी अपनी इच्छा है। CW का मकसद यही है कि आपको क्लास में क्या हुआ वो बातें आपके पास नोट डाउन रहे, ताकि कल को आप कभी भूल जाए और देखना चाहें कि सर ने आखिर क्लास में क्या पढ़ाया था, तो आप उस कॉपी को देख के याद आ जाएगा। ये हो गई CW की बात। तो सबसे अहम बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, HW कॉपी, जो मैं चेक करूंगा, जो मेरे पास चेक होने आएगी और उसको मैं चेक करूंगा, आपका होमवर्क HW कॉपी, वो कॉपी HW दैट इज होमवर्क, जो आप घर पे काम करते हैं, उसको हम चेक करेंगे कि आप घर पे काम करते क्या है, कैसे करते हैं, वो हम चेक करेंगे। तो ये कॉपी आप 2 बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ये कॉपी आप 2 होमवर्क कॉपी बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 कॉपी क्यों बनाएंगे, अभी समझाते हैं। 2 कॉपी इसलिए बनाएंगे क्योंकि हर महीने के 14, 15, 16, 14 तारीख, 15 तारीख या 16 तारीख, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इसमें, मतलब इसके लमसम, मतलब 13 तारीख हो सकता है, 14 हो सकता है, 15, 16, इन तारीखों में से कोई एक तारीख को आपको सूचना दी जाएगी। एक तारीखों में से किसी एक तारीख में आपकी कॉपी स्कूल मंगाई जाएगी। स्कूल प्रशासन, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि इस तारीख को आप अपनी अपनी होमवर्क कॉपी स्कूल ले आए। तो आप चाहें तो खुद लेके, स्वयं लेके, अपने आप से लेके आ जाए। अगर आप खुद लेके आएंगे तो आपकी और हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, आप हमसे भी मिल लेंगे, हम आपसे भी मिल लेंगे, और कुछ समस्या अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे पूछ भी लेंगे, हम बता भी देंगे। सब कुछ ठीक है, ये हो गया। और अगर आप नहीं आना चाहते हैं, आप किसी के माध्यम से पहुंचवाना चाहते हैं कॉपी, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी से भी अगर स्कूल पहुंचवाना चाहते हैं तब भी आप पहुंचवा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप मान लीजिए एक कॉपी में होमवर्क कर रहे थे, तो जब वो कॉपी हमारे पास आ जाएगी तो वो हमारे पास कुछ दिन रहेगी चेक होने के लिए। तब तक क्या होगा, तब तक आप बोलेंगे कि हमारे पास तो होमवर्क कॉपी रही नहीं, अब हम होमवर्क करें कहाँ, इसीलिए आपकी 2 कॉपी बनवाई जा रही। तब आपके पास दूसरी वाली होमवर्क कॉपी मौजूद होगी, पहली वाली हमारे पास होगी और दूसरी वाली आपके पास मौजूद होगी। तब जो है, तब हम होमवर्क देंगे, तब आप दूसरी वाली में करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहली वाली तो हमारे पास है, तब आपके पास थोड़ी है उस टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो पहली वाली हमारे पास है, दूसरी वाली में आप होमवर्क करना शुरू करेंगे। फिर आपको दोबारा 2 हफ्ते बाद फिर बुलाया जाएगा, करीब 28 तारीख, 29 तारीख या 30 तारीख से कुछ भी हो सकता है। इन तारीखों में से आपको बता दिया जाएगा, जब भी होगा इन तारीखों में फिर आपको आपकी कॉपी, होमवर्क कॉपी मंगाई जाएगी। तब आप कौन सी कॉपी भेजेंगे? अपनी दूसरी कॉपी भेजेंगे, क्योंकि आपके पास वही है। जैसे ही आपकी दूसरी कॉपी हमारे पास आएगी, हम जो भी लेकर आएगा, चाहे आप आ जाएं या तो पेरेंट्स आ जाए, हम पहली वाली कॉपी उनको दे देंगे, दूसरी वाली रख लेंगे। फिर आपके पास कौन सी हो गई? पहली वाली हो गई। फिर आप पहली वाली पे होमवर्क करना शुरू कर देंगे। 2 कॉपी का मकसद यही है कि आपके पास कभी ऐसा ना हो कि होमवर्क कॉपी मौजूद ही ना हो। मेरी बात सबको समझ में आ गई या नहीं? शिव, रोहित, सारे लोग बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यस सर। रोहित तुम बताओ। रोहित, यस सर। रोहित आप बताइए, ये बात समझ में आ गई ना? HW वाली बात समझ आ गई? सर आ गई। अच्छा, रिकॉर्डिंग जैसे हमने क्लास मेरी चल रही है, ये जो बता रहा है प्ले ऑन, ये एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुकिए। कौन सी क्लास? ये वाली सर बोला है। अरे ये नहीं है क्लास 8।
बोले करो। बोले करो। बच्चे एक मिनट आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए। ये है ना यहाँ ऑप्शन पे 3 बटन है, हाँ दबाओगे क्लास रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, होने लगेगा। ठीक है, देखिए सर, चलिए होमवर्क सबको समझ में आएगा। दरवाजा लगाओ, दरवाजा लगा दो, दरवाजा लगा दो। होमवर्क वाली बात समझ में आ गई। 2 कॉपी बनानी है, एक कॉपी हमारे पास होगी तो दूसरी कॉपी आपके पास होगी, और जब दूसरी कॉपी हमारे पास होगी तो पहली कॉपी आपके पास होगी। चलिए, अच्छा अब एक और बात, बहुत से विद्यार्थी जो बहुत से स्टूडेंट हैं उनकी समस्या आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि सर अभी तक तो हमने कोई होमवर्क किया नहीं, अब हम क्या करें, हमारा तो पीछा वाला छूट गया है ना। आप लोग की समस्या ये समस्या बहुत से स्टूडेंट की है ना, कि सर हमारा पीछे वाला छूट गया, अब हम क्या करें। तो आप है क्या की, जो छूट गया चलिए छूट गया, कम से कम अभी तो रेगुलर होइए, आज का होमवर्क तो आप जरूर ही करें। मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो छूट गया उसका क्या होगा, तो ये 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप अपने कॉपी के शुरू के कुछ पेजेस अंदाज से छोड़ दें, ताकि जब बाद में आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें तो धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर लें। और अगर आप कॉपी का पेजेस नहीं छोड़ना चाहते हैं, शुरू कर दें आज से होमवर्क, लेकिन जो आपके छूट गए उसको आप अलग से पेजेस पे करिए और फिर उस शुरू दीजिए, ये मेरा पहले का काम है। ठीक है, कि अगर आप ये सब सोच के अगर नहीं करेंगे कि मेरा छूटा हुआ है, तब तो और छूटता चला जाएगा ना, तब तो आज का भी छूट जाएगा, कल के क्लास होने वाला भी छूट जाएगा, तो छूटता ही जाएगा, छूटता ही जाएगा, छूटता ही जाएगा। तो फिर आप करिएगा क्या। आ रही है मेरी बात समझ में। तो आज की क्लास से आप लोग रेगुलर होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। आज होमवर्क कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और आज की क्लास से होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। होमवर्क कॉपी में डेट जरूर मेंशन करना है, डेट मेंशन करना मैंडेटरी है, आपको डेट मेंशन करना है। जैसे अगर मैं आज का होमवर्क दूंगा तो आज की डेट होनी चाहिए उसमें, आज का डेट डालिए, ऊपर डेट डालिए, फिर होमवर्क अपना नीचे करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है, जो भी हम होमवर्क दें। सर हाँ बोलिए। सर हमने तो HW कॉपी बना रखी है सर। बना रखिए तो बहुत अच्छी बात है। वही कॉपी जब हम मंगाएंगे तो वही कॉपी हमारे पास पहुंचा दीजिएगा बस। और जिसने नहीं बनाई है उसके लिए बता रहे, जिसने बनाई है उसकी कोई बात ही नहीं, वो तो ठीक ही है। आ रही बात समझ में, जिसने नहीं बनाई उसके लिए बता रहे। ठीक है, जो बना रखा है उसके लिए तो बना हुआ है। अब जब दूसरी कॉपी भी रोहित अगर बनाए रखे हो तो दूसरी कॉपी भी खरीद लेना, क्योंकि पहली कॉपी जब हम मंगा लेंगे तो क्या करोगे, तो इसलिए कॉपी लेके रखे रहना अपने लिए। चलिए अब देखिए, तो ये मैं जिसने नहीं किया उसके लिए बताता। हाँ, अब डेट वाली बात कि आप अपने होमवर्क कॉपी में डेट डालेंगे, उसके बाद होमवर्क करना शुरू करेंगे, और डेट उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन क्लास में हम होमवर्क दिए थे। जैसे अगर मैं मान लीजिए आज का होमवर्क है तो आज का डेट आप करेंगे। आज कितना डेट है, 3 अगस्त, तो आज आप डाल देंगे 3 अगस्त 2021, ऐसे ऐसे डेट डालेंगे और उसके नीचे होमवर्क करना शुरू करेंगे। अच्छा, बहुत से छात्र ऐसे हैं, बहुत से विद्यार्थी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज होमवर्क करेंगे नहीं, हम जानते हैं। वो बोलेंगे कि सर की क्लास तो परसों लगती है, चलो आराम से कल तक कर लेंगे। बहुत से ऐसे हैं। तो ठीक है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप अभी कर लीजिए, अगर आपको कुछ काम है आज तो आप कल कर लीजिए। लेकिन अगर आप कल करेंगे तो आप कल का डेट नहीं डालेंगे, आप डेट आज का ही डालेंगे। ये बस नोट करने वाली बात है। ये नहीं कि कल करने लगे तो कल का डेट शुरू कर दें। आज जैसे अगर आप कल करने बैठे तो ये नहीं कि 4 अगस्त कर दे, नहीं, ये नहीं करना है आपको आज की ही डेट डालनी है, भले आप कल करें। आ रही मेरी बात समझ में, डेट आज की ही होनी चाहिए, उसी दिन का डेट होना चाहिए जिस दिन हम होमवर्क का आपको होमवर्क दिए हैं। जिस दिन हम होमवर्क दिए हैं उसी दिन का डेट आपके होमवर्क कॉपी में मेंशन होनी ही चाहिए। बताइए किसी को कोई अभी समस्या बात ना समझ में आई हो तो। आ गई ना, रोहित, शिव, पूर्वी? यस सर। चलिए, और आप लोग अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको बताइए कि 30 मिनट पे क्लास होनी है। 30 मिनट पे हम कोई
इनरोल हो ये क्लास, इनरोल हो क्लास में, वो है कि नहीं? पता नहीं क्यों इनरोल नहीं हो रहे हैं, इनरोल हो जाना चाहिए अब तक, कल तक में। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, हम होमवर्क दिए थे आपको एक्सरसाइज 2.1, किसने किसने किया है? पूरा दिए थे ना, कंप्लीट दिए थे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हम होमवर्क दिए थे आपके बुक का पेज नंबर 10। इधर आओ, इधर आओ, पेज नंबर 10। ये पूरा होमवर्क दिए थे हम, याद है ना? ये पूरा दिए थे, ये हो, ये कहां तक दिए थे? खाली यही क्वेश्चन दिए थे हम, पहला क्वेश्चन दिए थे कि पूरा दिए थे? ये भी दिए थे ना? अच्छा यही तक दिए थे बस। अच्छा ये बताइए कि हम 2.1 का बस क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिए थे कि पूरा दिए थे? पूर्वी सर क्वेश्चन नंबर 1 ओनली 1 दिए थे, कोई बात नहीं, हटो वहां से, रोशनी आती है तो सिर्फ 1 दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 दिए थे और रिटर्न हम थोड़ा सा कराते हैं आपको, फिर वो आज का होमवर्क हो जाएगा। चलिए रिटर्न देखिए, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, तुमको हम बता देंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का रिटर्न करा रहे हैं। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए भी कोई समस्या की बात नहीं है, घबराए नहीं, हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं सोचिए कि सर हमारे पास तो बुक ही नहीं, हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है। जिसके पास बुक नहीं है उनको बता दूं, क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द गिवन नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरनेट इंडियन नंबर में, इंडियन में नंबर लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इंटरनेशनल में वो नंबर कैसे बोला जाएगा। इंडियन में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल में उस नंबर को आप कैसे लिखे और पढ़ेंगे ये आपको बताना है, यही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगला और सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा आप लोग में से जिसके पास बुक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप देख रहे होंगे बुक में 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम अभी बताएंगे, 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद से करेंगे अपने से, ठीक है? तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि इस 5 क्वेश्चन में से आप देखिए बुक में, जो आपको लग रहा हो कि बहुत कठिन है वो आप हमसे पूछ लीजिए, हम वही क्वेश्चन आपको बता देते हैं और आसान आसान आपको करने को देंगे। चलिए बताइए इन 5 क्वेश्चन में से कौन सा बताएं आप? ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन है ना, इस 5 क्वेश्चन में हम कौन सा क्वेश्चन बताएं आपको करके? बताते नहीं तुम लोग, बताओ। सर 5 वाला 5 वाला रोहित कह रहे हैं कि 5 वाला बता दीजिए, बाकी हम लोग खुद से करेंगे। चलिए हम 5 बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां बताने जा रहे हैं। आप चाहो तो CW कॉपी में नोट भी कर लो, इस चीज को करो, इसको नोट CW कॉपी में। जितेश ठीक है, देखो 5वां क्वेश्चन ये है, लिखो कॉपी में लिखो, 28 करोड़, ऐसे लिखना है 28 करोड़ 57 लाख 57 लाख 811 ये क्वेश्चन है। सारे लोग देखेंगे, जिसके पास बुक नहीं है उनको, उनके लिए मैं लिख दिया हूं कि ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? इंडियन वाले में लिखा हुआ है और इंटरनेशनल में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को गिनती में लिख लीजिए। देखो इधर, इस क्वेश्चन को क्या कर लो, देख नहीं रहे हो, इस क्वेश्चन को क्या कर लो,
गिनती में लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपना जाएंगे कौन से पीरियड में, कौन से पीरियड में, इकाई वाले पीरियड में। इकाई वाले पीरियड में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 811। 811 कैसे लिखेंगे 3 डिजिट में, ऐसे लिख लिए, लिखे कि नहीं, मेरी बात जिसको नहीं समझ में आया भी पूछे। 811 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है 4 लाख, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 4000। इकाई के बाद क्या आता है 1000 आता है, और 1000 कितना है यहाँ पर 4000 है। 4000 कैसे लिखेंगे हम, 0 और 4 लिखेंगे तो 40,000 हो जाएगा। इधर देखो 0 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 40,000। अपने को क्या लिखना पड़ेगा 4 और 0 लगाना पड़ेगा आगे। ये हो गया 4000। नहीं समझ में आई बात, 4000 हो गया। 1000 के बाद क्या आता है लाख आता है। डिजिट कितने होंगे 2, और कितने लाख हैं 57। 57 तो हम 2 डिजिट में लिख सकते हैं ना, 57 लाख। तो ये हो गया 57 लाख। फिर कितना लिखना है करोड़। करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, लाख के बाद क्या आता है करोड़। करोड़ में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 28, मतलब 2 डिजिट दिया हुआ है तो प्लस लिख देंगे 28। तो ये गिनती कितनी हो गई 28 करोड़ 57 लाख 4811। समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं, अनम्यूट करके बताओ। हमको आश्वस्त करो कि आप लोगों को समझ में आया, तब हम आगे बढ़े। आश्वस्त करो, मतलब अनम्यूट करके बताओ कि हाँ सर हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। यस सर आ गया। आ गया, रोहित को आ गया। शिव सब बताओ एक एक करके। शिव तुम बताओ। यस सर। पूर्वी, पूर्वी गायब हो गई है क्या, पूर्वी क्लास से गायब हो गई क्या रोहित। सर गई पूर्वी तो। गई, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इस नंबर को हम किस में कर लेंगे, किस में करेंगे, इसी नंबर को देखो जर, इसी नंबर को इंटरनेशनल वाले के हिसाब से लिख लो। कैसे लिखेंगे, बस हम कॉमा डालो 2857048111। और देखो इधर, अब कॉमा जो है किसके हिसाब से लगाएंगे, इंटरनेशनल वाले के हिसाब से। तो इंटरनेशनल वाले में कैसे कॉमा, इधर नहीं देखते हो तुम, इंटरनेशनल वाले के हिसाब से कॉमा कैसे लगाते हैं 3 डिजिट। पहले क्या होगा यूनिट डिजिट, यहां लगाए, उसके बाद क्या आएगा 1000, यहां से यहां तक क्या हुआ 1000, यहां से यहां तक हो गया 1000, यहां से यहां तक हो गया यूनिट। फिर 3 डिजिट और आएगा तो क्या आएगा ये मिलियन। तो ये गिनती अब इंटरनेशनल में कैसी पड़ी जाएगी 285,704,811, है ना। कैसे पढ़ेंगे, लिखो सब लोग कॉपी में 285 मिलियन, लिख रहे हो कॉपी में 285 मिलियन। फिर कितना होगा 704,700, फिर 4,000 और 811, 811 यही आपका आंसर होगा। क्या हो गया, इंडियन में देखो ऐसे लिखा हुआ था और इंटरनेशनल इसी गिनती को ऐसे लिखेंगे, यही आपका हो गया आंसर। दिस इज योर। बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, एकदम आश्वस्त करो, हमको आश्वस्त करो, अनम्यूट करके क्लियर करो कि हाँ सर समझ में आ गया, और नहीं आया तो भी पूछो। सर रोहित को आ गया, शिव सर आ गया। आ गया, बड़ी खुशी की बात है।
कि दोनों को आ गया। नोट कर लिए? नोट कर लिए सब लोग? यस सर। ओके। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं किया है शिव तो तुम स्क्रीनशॉट में तुम तो करो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं किया है तो। क्लियर? यस सर। अच्छा, हो गया। तो इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन जैसे आपके मुताबिक पांचवा हम बता दिए और पहला दूसरा तीसरा चौथा आप खुद से बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे ना। तो यही आपका आज की डेट का होमवर्क हो गया। आज की डेट का होमवर्क नोट डाउन करो होमवर्क कॉपी में सब लोग। आज का होमवर्क क्या हो गया है, ध्यान दीजिए। आज की डेट का होमवर्क पेज नंबर 10 का रिटेन का क्या होमवर्क दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तो हम बता ही दिए, तो तब भी होमवर्क आप खुद से करेंगे, नहीं छापेंगे, नहीं खुद से पांचवा क्वेश्चन करेंगे। ये होमवर्क सब लोग करेंगे, ठीक है ना? करोगे? करोगे ना होमवर्क? सब लोग करेंगे। हाँ कौन? पूर्वी? हाँ पूर्वी बोलिए। सर फर्स्ट पूरा करना है। हाँ पहला क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है। बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों करना है। आई बात समझ में पूर्वी? यस सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन एक क्वेश्चन तो हम बताएंगे, हमको भी तो बताना पड़ेगा ना। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में से इन पांचों में से हम कौन सा क्वेश्चन आपको बताएं? बताइए, बुक में देख के बताइए। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। जिसके पास बुक नहीं है उसको हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन में इंडियन में दिया था, उसको इंटरनेशनल में लिखना था। दूसरे क्वेश्चन में इंटरनेशनल में दिया है, उसको इंडियन में लिखना है। आ गई बात समझ में? दूसरे क्वेश्चन में तो हम सेकंड क्या है वो लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपी में लिखो सब लोग। 700 लिखो मिलियन, 700 मिलियन 429,000 429,000 फिर उसके बाद लिखा हुआ है 783 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने को इंडियन में लिखना है, ठीक है ना? बताएं, बताएं ना, बोलते नहीं हो, बताना शुरू करें। कैसे करोगे सॉल्यूशन? देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको गिनती में लिखो। सबसे पहले कैसे लिखेंगे गिनती में? सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेशनल वाले में सबसे पहले क्या होता है, यूनिट होता है ना। और यूनिट वाले में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट होते हैं ना। इंटरनेशनल वाले में, यूनिट वाले में कितने डिजिट होते हैं? 3, 1 10 100 होते हैं ना, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट पकड़ो। कितना लिखा हुआ है? 783। तो 3 डिजिट तो हो गए यहाँ पर, 783। ये 3 डिजिट हो गया। उसके बाद क्या आता है, बोलते नहीं हो, बोलो। यूनिट के बाद क्या आता है? 1000। 1000 में भी कितने डिजिट होते हैं?
3 डिजिट, 1000, 10,000, 100,000। तो अपना देखो यहाँ पे 3 डिजिट है कि नहीं, कितना लिखा हुआ है 429,000, तो 3 डिजिट है 429, क्या लिखेंगे 429, फिर कॉमा। अब 1000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है, बोलते नहीं हो तुम लोग साथ में, मिलियन आता है। मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं ना, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 700, मतलब 3 डिजिट हो गया 700 में, 700 में 3 डिजिट पूरा पूरा हो गया। अगर मान लीजिए 70 दिया होता तो कैसे लिखते हैं, 070 लिखते हैं। पूर्वी गलती करती है इसमें, पूर्वी अगर 70 दिया होता तो 3 डिजिट में 070 लिखते हैं, 70 के आगे 0 लगाते हैं। आई बात पूर्वी समझ में, पूर्वी अभी हम जो बात बोले समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन में 700 ना लिख के 70 मिलियन लिखा होता तो हम कैसे करते हैं, तो बस यहाँ पे 700 की जगह 70 लिखते हैं, मतलब यहाँ 70, लेकिन डिजिट तो 3 होते हैं तो 7 के आगे 0 लगते, ऐसे लिखते हैं 070। आ रही बात समझ में? इसके बाद एक मिनट सर आ रहा हूं, इसके बाद देखिए अब आप इस नंबर को किसमें लिख लें, ये कॉमा हटा दें, कॉमा हटाने के बाद इस नंबर को किस हिसाब से कॉमा लगाएंगे, इंडियन वाले के हिसाब से। इंडियन वाले में सबसे पहले क्या होता है, इकाई, इकाई में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट, 1 2 3 कॉमा लगा दिए। इकाई के बाद क्या आता है, बोलते नहीं हो, हजार आता है, कितने डिजिट, 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट। हजार के बाद क्या आता है, लाख, कितना डिजिट, 2 डिजिट, 1 लाख 1 10 लाख, तो 1 2 डिजिट। लाख के बाद क्या आता है, कितने डिजिट, 2 डिजिट। करोड़ का 10 करोड़ का, करोड़ 10 करोड़। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, देखो यहां से यहां तक का हो गया इकाई लाख, ये हो गया अपना हजार का पीरियड, ये पीरियड हो गया अपना लाख का पीरियड, और ये पीरियड हो गया करोड़ का पीरियड। तो ये गिनती कितनी हो गई, 70 करोड़ 4,29,783। आई बात समझ में? अब इसको अपना गिनती में लिखो, कैसे लिखोगे, 70 करोड़ 4,29,000, ठीक है ना, ऐसे करके लिखो 79,700, 783, 700, ऐसे नहीं लिखना है आप लोग को, पूरा वैसे करके लिखना है, समझ में आ रहा है, ऐसे करके लिखना है पूरा, लिखो 70 लाख करके लिखो, सारे लोग लिखो हमारे। हाँ जी, सारे बच्चे इसको लिखे कि नहीं लिखे, कैसे लिखेंगे, 70 करोड़ 70 करोड़, ठीक है ना। फिर उसके बाद 70 करोड़, हाँ 70 करोड़
4 लाख फिर 29,000 उसके बाद 783 ये लिखेंगे। तो यही आपका हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इसी नंबर को इंटरनेशनल में ऐसे लिखेंगे 700,429,783 और जब इसी नंबर को हम इंडियन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 70,04,29,783। सब लोग आश्वस्त करो अनम्यूट करके कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक एक करके। Yes, शिव तुम बताओ। यस सर। ओके रोहित तुम बताओ। क्या सर? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस सर, आ गया। आ गया। पूर्वी को भी आ गया, शिव को भी आ गया और रोहित को भी आ गया। चलिए, जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसने नोट डाउन किया है वो अच्छी बात है। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पहले वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 हम बता दिए, दूसरे वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दिए और होमवर्क में आपको बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 4 5 करना है। 2 हम बता दिए तो ऐसा नहीं है कि 2 छोड़ देना है, बता दिए हैं वो तो आपके लिए बताए हैं कि ऐसे करना है, तब भी करना है, खुद से करना है, बिना देखे नकल नहीं करना है। एक बार जब होमवर्क करने बैठोगे तो हम बता दिए तो क्या हुआ, फिर भी आपको अपने से करना है। ये नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते छोड़ देते हैं कि सर तो बता ही थे, नहीं, आपको फिर भी होमवर्क कॉपी में करना है, दोबारा से करना है। ठीक है, बाकी दूसरा तो हम बता दिए, पहला तीसरा चौथा पांचवा तो हम बताएंगे, वो तो आपको करना ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हम ये वाला क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है ना, मिटा रहे हैं। तो अब अगला है गिव द नेम इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, टोटल 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी आपको होमवर्क करना है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको कौन सा बताएं, इन पांचों में से कौन सा क्वेश्चन हम आपको बताएं, बताइए। एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में बताइए कौन सा नंबर वाला हम बताएं। शिव, रोहित, पूर्वी बताओ। सर 5th वाला बता दो। 5th वाला बता देते हैं। चलिए, पूर्वी कह रही है कि 5वां क्वेश्चन बता दीजिए, ध्यान से देखिए। 5वां वाला जो क्वेश्चन है वो है 5984, नोट करो 84, नोट करो जितेश, 84327013 ये नंबर लिखा हुआ है और इसी नंबर को बोला है कि बताओ कि इंडियन में क्या होगा और बताओ कि इंटरनेशनल में क्या होगा, दोनों में बताना है। ठीक है ना, दोनों में बताना है इसी क्वेश्चन, और ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स हम भर रहे हैं। तो देखिए, पहले इंडियन वाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन वाले में पहले सबसे पहले आप कैसे करिए, इंडियन वाले के हिसाब से कॉमा लगा लीजिए तो आसानी होगी। 84327013 इंडियन वाले के हिसाब से कॉमा कैसे लगाएंगे,
सबसे पहले इकाई, इकाई में कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट। तो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? हजार, कितने डिजिट? 2 डिजिट। 2 तो 1 2, 2 के बाद कॉमा लगा दिया। हजार के बाद क्या आएगा? लाख, कितने डिजिट? 2 2 डिजिट, 1 लाख का, 1 10 लाख का। तो 1 2, 2 के बाद कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद लाख के बाद क्या आएगा? बोलो, बोलते नहीं डिजिट। लाख के बाद करोड़, कितने डिजिट? 2 डिजिट। 1 2, 2 डिजिट यहाँ पे कॉमा लगा दें। तो ये देखो, लाख के बाद करोड़ हो गया, तो ये गिनती कैसे पढ़ी जाएगी? 5 करोड़, 5 करोड़ 98 लाख। कैसे पढ़ेंगे? हाँ, अरब हो गया। ये देखो, इकाई हो गया, ये वाला हो गया हजार का, ये वाला हो गया लाख का, ये वाला करोड़ का, और ये वाला अरब का। कैसे पढ़ेंगे? 5 अरब 98 करोड़ 43 lakhs 27,013। 27,000 के बाद सीधे 13, क्योंकि 100 वाले पेज पे 0 लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? ये गिनती क्या हो गई? 5 अरब, पूरा ऐसे लेकर लिखोगे उस तरीके से, तो कैसे लिखोगे? 5 अरब 98 करोड़, फिर 43 43 क्या होगा? लाख। 43 लाख के बाद 27,000 और 1000 के बाद 30। देखा मैंने कैसे लिखा? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, रोहित, शिव, समझ में आया? पूर्वी, यस सर। बताओ। यस सर। रोहित आ गया ना? अब देखो Yes, इधर sir. 5। अब हाँ बोलो, किसी को कुछ समस्या आई क्या? किसी व्यक्ति को कोई समस्या? किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं? अब देखिए सर। इंटरनेशनल में हाँ पूर्वी बोलिए। पूर्वी कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। ओके, तो देखिए इंटरनेशनल में भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। बिल्कुल ये गिनती लिखी है 5984327013, और कॉमा किसके हिसाब से लगाएंगे इस बार? इंटरनेशनल वाले के हिसाब से। और इंटरनेशनल में सबसे पहला पीरियड क्या होता है? यूनिट, कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो 1 2 3 कॉमा लगा दिया। फिर यूनिट के बाद क्या आता है? 1000, कितने डिजिट? 3 डिजिट। 1 2 3, इसके बाद कॉमा लगा दिया। फिर क्या आता है? मिलियन, कितने डिजिट? 3 डिजिट। 1 2 3 के बाद कॉमा लगा दिया। मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन। तो कितना हो गया? 5। तो ये नंबर क्या हो गया? 5,984,327,013। आई बात समझ में? लिख लिया? सब लोग अपने कॉपी में लिख डालो जो नहीं लिखा है। 5 बिलियन पर कॉमा लगा दिया करो। 984 मिलियन, इसके बाद कॉमा लगा दिया करो। मिलियन, जैसे मैं कॉमा लगाया तो मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद 327,000
327,000 कहाँ लिख दिया? कहाँ पे? हाँ 300, सॉरी 30 नहीं होगा यार, 3 होगा, गड़बड़ हो गया। 327,000, फिर उसके बाद 30। दिख रहा है सभी को ये लिखा हुआ दिख रहा है? छोटा छोटा दिखाई दे रहा है? हालांकि बता तो यही है, आप लोग खुद ही से लिख लीजिए। 5,984,327,030। समझ में आया शिव, रोहित और पूर्वी? जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। आ गया, सबको समझ में आ गया, बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया और 1 2 3 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आपको होमवर्क कॉपी में खुद से हल करना है। आ रही बात समझ में? तो आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3, टोटल 15 क्वेश्चन हो गए यार। लेकिन बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे, कोई बड़ा थोड़ी है, बहुत छोटा है ये तो। बहुत समय लगेगा इसमें, नहीं ना? लगेगा? बहुत समय कहाँ लगेगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये तो। कितना समय हो गया? 9:28 हो गया है। नोट डाउन कर लिया सबने? आप बोलिए। इंटरनेशनल वाला समझा दोगे? कौन सा वाला? इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम फिर से बताऊं? ये सर जो आपने फर्स्ट बताया था, फर्स्ट वाला। अच्छा अच्छा, अभी बता देते हैं। पूर्वी कह रही है, पूर्वी ये कह रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आप सब बताए थे, उस क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनेशनल, उसमें जो है उसमें इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ था, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, और इंटरनेशनल में बताना था। तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे एक बार ये और बता दीजिए, ये पूर्वी कह रही है। तो चलिए हम एक बार ये और बता दें, ठीक है? इसको बिठा दें पूर्वी, इसको बिठा दें, साफ कर दें। सर। यस सर। पूर्वी कह रही है कि इसको साफ कर दीजिए। चलिए साफ कर दिए। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन को हम एक बार और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूर्वी बताइए कौन सा बताया पांचों में से? सर ये थर्ड। पूर्वी कह रही है कि पहला क्वेश्चन में तीसरा वाला क्वेश्चन बता दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में इंडियन में लिखा हुआ है, इंडियन में कितना लिखा हुआ है? 7 करोड़ 7 करोड़, फिर लिखा हुआ है 52 लाख, 52 लाख, उसके बाद लिखा हुआ है 52 लाख के बाद लिखा हुआ है, ऐसे ही रहेगा 52 लाख, उसके बाद लिखा हुआ है 1000 के बाद लिखा हुआ है 209। देखो पूर्वी, सबसे पहले तो ये गिनती को, सबसे पहले इस गिनती को हम नंबर में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है? सॉल्यूशन बता रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए जरा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको गिनती में लिखना है। तो गिनती में लिखने के लिए सबसे पहले ये बताओ पूर्वी कि सबसे पहला पीरियड कौन सा होता है इंडियन सिस्टम में? इकाई होता है। इकाई में कितने डिजिट होते हैं पूर्वी? 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट यहाँ पे आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 209। 3 डिजिट पूरा हो गया, 209 लिख दिए हम। लिख दिए ना 209? बोलो। यस सर। 209 बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है? इकाई के बाद क्या आता है? कौन सा पीरियड आता है? 1000। 1000 में कितने डिजिट होते हैं पूर्वी? 2 डिजिट होते हैं। एक 1000 का होता है, एक 10,000 का होता है। 2 डिजिट होता है ना?
और यहाँ पे 1000 में कितना लिखा हुआ है 1000। 1000 को हम 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो हमको 1000 2 डिजिट में कैसे लिखना पड़ेगा 0 और 1। ये वाला लिखना सही है ना, ये वाला लिखना गलत है। आ रही बात सबको समझ में? तो 1000 हम 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 0 1, ये हो गया 1000। और भी समझ में आई मेरी बात? यस सर। उसके बाद आया 52 लाख। लाख में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं, 1 लाख का 1 10 लाख, 2 डिजिट। तो यहाँ लिखा हुआ है 52, 52 तो 2 डिजिट है तो लिख दिए 52, 52। उसके बाद करोड़ में कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7। 7 को ऐसे लिखा जाएगा या 7 को ऐसे लिखा जाएगा 2 डिजिट में, ऐसे लिखा जाएगा। तो 0 7। अब इसके आगे सबसे नंबर के आगे 0 लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, ऐसे भी सही है। तो ये लिख लिए। आ रही बात समझे पूर्वी? अब इसी नंबर को ना पूर्वी अब हम इसके आगे 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 7 5 2 0 1 209। अब ना पूर्वी हम कॉमा जो है इंटरनेशनल वाले के हिसाब से लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गिनती लिख लेंगे, गिनती लिखने के बाद उसी गिनती को इंटरनेशनल वाले के हिसाब से कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल में सबसे पहला पीरियड क्या होता है यूनिट, उसमें कितने डिजिट होते हैं 3 डिजिट, 1 10 100। तो यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद कॉमा लगा दिया। आ रही बात समझ में पूर्वी? यस आई सर। मेरी बात समझ में? अब बताओ Yes, sir. यूनिट के बाद क्या होता है, यूनिट के बाद क्या होता है, कौन सा पीरियड होता है 1000 होता है। उसमें कितने डिजिट होते हैं 3 डिजिट होते हैं, 1000 10,000 100,000। इंडियन वाले में 2 होते थे, यहाँ 3 होते हैं 1000 10,000 100,000। तो 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो 1 2 3, फिर 3 के बाद कॉमा लगा दिए। आ रही बात समझ में? फिर 1000 के बाद क्या आता है पूर्वी, 1000 के बाद क्या आता है मिलियन आता है। मिलियन क्या आता है मिलियन। उसमें तो 3 डिजिट होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया 75,201,209। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, पूर्वी आ गया। तो बस इसी नंबर को आप गिनती में उसमें लिख देना है। क्या लिखना है 75,000 HEBTY 70 5 FIB 75 75 क्या रहेगा ये मिलियन, 75 MILLION 75 मिलियन, फिर कॉमा लगा देना 75 मिलियन हो गया। फिर अपने को क्या लिखना है 201,000 TWO 200 HUNTRED 100 1 OAD 1 201,000 THOUSAND 1000। तो क्या क्या हो गया 201,000 कॉमा लगा दिया। फिर क्या लिखना है 209 TWO 200 HUNDRED 100 9 NIN। यही हो गया तुम्हारा आंसर। ये जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं ये हो गया आंसर। देखो इंडियन में कैसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था 77 करोड़ 552 लाख 1,209। और उसी को जब हम इंटरनेशनल में कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं 75,201,209। आई बात समझ में पूर्वी? पूर्वी बताओ Yes. समझ आया? Yes, अब कर sir. लोगे क्वेश्चन को, कर लोगे सारा ये पूरा क्वेश्चन कर Yes, लोगे? sir. तो देखिए Yes, sir. हम दूसरा भी बता दिए और तीसरा भी बता दिए। पहले क्वेश्चन का 5वां वाला क्वेश्चन बता दिए, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा बता दिए, तीसरा बता दिए और तीसरे क्वेश्चन का 5वां बता दिए। ठीक है ना? और बाकी सारा आप लोग को होमवर्क करने को दिए। साफ करें, इसको साफ करें। तुमने लिख लिया? वेरी गुड। साफ करें। बताओ शिव रोहित, Sir. शिव और रोहित तुम लोग को कोई समस्या? जैसे पूर्वी ने पूछा तो तुम लोग को भी कोई समस्या है कोई क्वेश्चन में कि नहीं है, कि ओके है सब कुछ? इन तीनों क्वेश्चन में कोई समस्या तो नहीं है? रोहित और शिव नहीं है, रोहित कह रहे नहीं है। शिव, शिव तुम बता दो कोई हो तो।
शिव को भी कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है ना शिव? शिव बताता नहीं है, शिव बताता नहीं है कि है कि नहीं। शिव नो सर। नहीं है ना। अब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपके बुक का नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3। तुम्हारे पास बुक नहीं है, हम कोई बात नहीं, हम इसमें बताते जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से इस चैप्टर को आप लोग समझेंगे। तो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बड़े अच्छे शुरुआत, ईश्वर का नाम लेके एक शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर, और उस यूनिट का नाम है, आपके बुक में वो लेसन नंबर 3 है, और उसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन and some based on them, and some based on them। ये आपके चैप्टर का नाम है, इतना बड़ा सा चैप्टर का नाम है। आप लोग देख भी रहे होंगे, आपके बुक में लिखा भी होगा। आप हमें आधा मिनट का समय दें, हम इसमें इंक डाल लें, है ना, क्योंकि इंक कम हो रहा है। सर हम्म, सर इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है ना? नहीं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। सर कंटिन्यू चलती जाएगी ये? जी, ये क्लास कंटिन्यू चलिए। देखिए, इसमें कुछ ऑपरेशंस है जिसको हम आपको पढ़ाएंगे। पहले तो आपको मैं बताऊं, मैथमेटिक्स में अभी तक और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग 4 ऑपरेशन को जानते हैं। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन को आप लोग जानते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस? एक ऑपरेशन तो आप लोग जानते हैं, एडिशन। ये एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स, और इसके लिए सिंबल क्या होता है? प्लस का होता है। आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? ये प्लस का सिंबल होता है, जिसको आप क्या बोल रहे होते हैं? जोड़ बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? जोड़ बोल रहे होते हैं। आप लोग जोड़ बोलते हो ना, कि 2 और 3 का जोड़ बताओ, तो तुरंत क्या कर देते हो? 2 को 3 में जोड़ देते हो। करते हो कि नहीं? अरे बोलते नहीं हो। दूसरा ऑपरेशन sir. आपका है, दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल होता है ऐसा कुछ, और इसको आप लोग बोल रहे होते हो, क्या बोलते हो? घटाओ। क्या बोलते हो? घटाओ। बोलते हो ना कि 5 में 3 का घटाओ बताओ, तुरंत 5 में से 3 घटा देते हो, 2 आता है। 5 में से तुरंत 3 को घटा देते हो, 2 आता है ना? उसके बाद आपका तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, और इसके लिए सिंबल बनता है कुछ ऐसा। इसको इनटू भी बोलते हैं, बहुत लोग मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2
तो इसको 2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 भी बोल सकते हैं। बहुत लोग 2 इंटू 3 बोलते हैं, ठीक है ना, और बहुत लोग 2 मल्टीप्लाई 3 बोलते हैं, ठीक है। इसको अब हम क्या कह रहे होते हैं, गुणा कह रहे होते हैं, कहते हैं ना गुणा बता। गुणा मतलब कितना गुना, मतलब 2 का 3 गुना कितना होगा, गुणा, उसको गुणा गुणा बोलते हैं, है ना। 2 में 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना का मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 को 3 बार, 2 का 3 गुना मतलब 2 का पेयर 3 लेंगे तो टोटल कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए 2 इंटू 3 6 आता है। ये 2 का 3 गुना है कि नहीं। मान लो एक बॉक्स में दो दो आम रखे हुए हैं, तो उसी बॉक्स का 3 गुना में कितने आम होंगे, 6 आम। आई बात समझ, इसीलिए इसको गुना बोलते हैं। अगला हो गया डिवीजन। क्या हो गया, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है कि आपको बांटना, मतलब भागित करना। क्या करना, भागों में बांट देना, मतलब भागित कर देना। और इसको हम क्या सिंबल लगाते हैं, इस तरीके से सिंबल लगा रहे हैं। भागित मतलब कि आपको बांट देना, मतलब कि अगर 6 आमों को 3 विद्यार्थियों में, या मान लो हाँ 3 विद्यार्थियों में बांटना है, 6 आम को 3 विद्यार्थियों में बांटना है, तो कैसे कैसे बांटोगे, हर विद्यार्थी को 2 आम थमा दोगे, यही तो करोगे। पहले वाले विद्यार्थी को 2 आम दे दोगे, ये लो भाई तुम 2 आम ले लो। फिर दूसरे वाले विद्यार्थी को भी 2 आम थमा दोगे, देखो आम हमको नहीं आता बनाना। तीसरे वाले विद्यार्थी को भी, ये देखिए हमको आम ही आज तक नहीं बनाना आया, हम बहुत प्रयास किए अपने बचपन से लेकर कि आम बना पाए, हम आज तक आम नहीं बना पाए। ऐसे करके बनाते हैं, ये हम ऐसे बना पाते हैं आम। गुठली उठली इसमें पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं आपको, चिड़िया के पैर जैसा आम बनता है हमारा। तो देखिए है, अब देखिए तो एक विद्यार्थी को 2 आम मिलेगा, मिलेगा ना 2 आम। क्या किए, 6 को 3 में भाग दिए, 6 को 3 में भाग दिए मतलब भगित कर दिए, बांट दिए, 3 लोगों में बांट दिए। इसका मतलब ये होता है, आई बात समझ में डिवीजन का। तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं टोटल। बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है, अरे बोलते नहीं हो, यस नहीं आ रही क्या। यस तो आज, सर। तो देखो बच्चों आज की क्लास में हम आपको कोशिश करेंगे, हो सके तो कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। हम ये 2 ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक सब एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 2 क्लासों के बारे में हम जितनी भी बारीकियां हैं, आता तो आपको है ही है, आपको पता तो है ही है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, वो आप लोग को नहीं पता है, वो हम आपको बताएंगे, तो आपको भी मजा आएगा। अरे एडिशन में ये चीज भी हो सकता है जो अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए बड़ा मजा आएगा। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी हम 2 के विषय में चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस about 2 operations, addition and subtraction, and we will discuss about multiplication and division in the next class. In this class we will discuss addition and subtraction only. हम इस क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, और अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई, चलिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम 2 के बीच में एक लाइन बना रहे हैं, एक तरफ हम एडिशन के बारे में बात कर रहे होंगे, एक तरफ हम सब्ट्रैक्शन के बारे में। इधर हम एडिशन के बारे में बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातें, और इधर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में।
एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब लोगों को एक साथ करना। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। पुटिंग टुगेदर का मतलब है कि जोड़ना, जोड़ मतलब चीजों को जोड़ देना कि भाई आज क्लास में 2 लोग आए थे, कल की क्लास में 3 लोग आए थे, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए दोनों दिन के तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। मतलब दोनों को मिला दिया गया। क्या किया गया? दोनों को एक साथ कर दिया गया। कुछ लोग कल आए थे, कुछ लोग दूसरे दिन आए थे, दोनों को मिला दिया गया। तो पुटिंग टुगेदर मतलब पुटिंग टुगेदर मतलब मिला देना, ठीक है, जोड़ देना, ये एडिशन का मीनिंग है। और वही अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हटाना। सब्ट्रैक्शन मीन्स हटा देना, मतलब वहां से गायब कर देना। टेक अवे, टेक अवे मतलब वहां से हटा देना। टेकिंग अवे मीन्स टेकिंग अवे मतलब वहां से निकाल देना बाहर, टेकिंग अवे कर देना, टेकिंग अवे या आए रिमूव कर देना। हाँ बोलो। सर बहुत ज्यादा छोटा छोटा दिख रहा है। बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए हम बड़ा लिख देते हैं, ये भी मिटा के लिख देते हैं। पूर्वी कह रही है कि बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं। हमने बताया एडिशन का मतलब है, एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे को आपस में मिला देना, जोड़ देना, चीजों को जोड़ देना, है ना, पुटिंग टुगेदर। और वही सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि कुछ चीजें गायब कर देना। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे, मतलब कोई चीज है उसमें, उसको टेकिंग अवे का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना, टेकिंग अवे। और रिमूव कर देना, मतलब रिमूव करने का मतलब ये होता है किसी को बाहर कर देना, ठीक है। रिमूव, रिमूव मतलब कुछ कुछ गायब करना, रिमूविंग समथिंग, कुछ गायब करना, है ना, रिमूव। ठीक। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं एडिशन के अंदर। जैसे आप देखिए अगर हम ऐड करते हैं 24, 32, 69, ये अपन ऐड करते हैं ना, इसी तरीके से करते हैं। तो ये जो चीज ऐड कर रहे होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडेंट। क्या बोलते हैं? एडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेंट। बताइए, समझ में आया? 3 जगह ठीक है, ADDEND। तो ये पहला एडेंट हो गया, ये दूसरा एडेंट, और ये हो गया तीसरा एडेंट। और जोड़ने के बाद जो आता है जैसे 9 2 9 2 11 4 13 का 3 कैरी, 2 1 3 3 3 6 और 6 6 12। तो ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं? इस आंसर को क्या बोलते हैं? यहाँ बताइए क्या बोलते हैं, पता है? हिंदी में तो बोलते हैं जोड़, इसका ये जोड़ है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। तो कोई, तो इसको क्या हमको इंग्लिश में बोलना है? इंग्लिश में बोलना, ध्यान देना। 123 इज सम ऑफ 24, 32 एंड 69। देखा कैसे बोला? आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, 123 इज द सम ऑफ 24, 32 एंड 39। ठीक है? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बताओ? ये टर्म समझ में आया सभी को? अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जैसे देखिए सब्ट्रैक्शन में भी जो टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर मान लीजिए आपको 56 में से 24 को माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो ये जो होता है, जो बड़ा वाला होता है, हम हमेशा बड़े को छोटे उठाते हैं, छोटे में से बड़े को नहीं घटाते।
अगर हम ये लिखें 24 और 56 माइनस, तो ये लिखना क्या होगा, गलत होगा। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन को नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। हमेशा ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं मिनियन। क्या बोलते हैं, मिनियन बोलते होते हैं। MINUEND क्या बोलते हैं, मिनियन बोलते हैं। और जो घटाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सबट्रैहेंड बोलते हैं। SUBTRAHEND। तो आप देख रहे होंगे कि मिनियन हमेशा सबट्रैहेंड से बड़ा होगा ना। क्या कहा मैंने कि मिनियन मतलब ऊपर वाला जो मिनियन है वो हमेशा सबट्रैहेंड से बड़ा हो या बराबर हो। बड़ा हो या इसके नीचे लगा दिए तो मतलब बराबर भी हो सकता है, बड़ा तो हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे अगर हम 42 माइनस 42 लिखें तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिनियन सबट्रैहेंड के बराबर है, बराबर भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पे मिनियन सबट्रैहेंड से छोटा नहीं होगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब घटाने के बाद जो आता है, यहाँ पे 6 माइनस 4 के 2 और 5 माइनस 3 के, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं घटाओ, जो घट के आता है। इंग्लिश में बोल रहे होते हैं इसको डिफरेंस। क्या बोल रहे होते हैं, डिफरेंस। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ध्यान दो। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 56 एंड 24 इज 32। क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ 56 एंड 24 इज 30। ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, समझ में आया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सम ऑफ 24 32 एंड ऐसे ना लिख, कैसे लिख देते हैं 69 इज 120। ये इस तरीके से बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अरे बताते नहीं हो, पूर्वी, शिव और बताओ, ये मेरी बात समझ में आई। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको साफ करें, हम साफ करते हैं, इसको करते हैं साफ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा पूर्वी कह रही 1 मिनट रुकने को, चलिए 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट रुक जाते हैं। जब तक हम भी यहाँ पानी पी लेते हैं, तब तक आप कर लीजिए। पीना पानी। यस सर। अच्छा पूर्वी का हो गया था, लिख दिया, मिटा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, जीरो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है वो भी समझाते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब है एडिशन में अगर जीरो में कुछ भी हम ऐड करें तो वही नंबर है, बस यही मतलब। अगर हम 4 को 0 में ऐड करें तो क्या आएगा, 4 ही है। आई बात समझ में। और ये जीरो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है। ये प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है। क्यों, क्योंकि हम कोई भी नंबर जीरो में सब्ट्रैक्ट करें तो हमको वही नंबर मिलता है।
मल्टीप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। 4 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। चलो कि मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे तो बताएंगे ये बातें, ठीक है। लेकिन जीरो प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लागू होती है। क्या है जीरो प्रॉपर्टी? कि हम किसी भी नंबर में जीरो का वो ऑपरेशन करेंगे। कौन सा ऑपरेशन है ये? एडिशन ऑपरेशन। अगर हम 4 में जीरो को ऐड करेंगे तो अपने को 4 ही मिलेगा। कोई भी नंबर हम ले लें, 6 ले लें, मान लो 7 ले लें, माइनस कुछ भी 6 ले लें, 6 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमको 6 ही मिलेगा। और इसी तरीके से 6 में से जीरो माइनस करेंगे तो हमको 6 ही मिलेगा। जीरो प्रॉपर्टी सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे बताते नहीं हो, समझ आया? यस सर। यस सर। अगली प्रॉपर्टी है यस सर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, मान लो 2 और 3, और इसके बीच में कोई ऑपरेशन लगा रहा है। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, 4 ऑपरेशन है अपने पास। तो यहाँ कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो जो भी ऑपरेशन लगाए, और अगर 3 और 2 में भी वही ऑपरेशन लगाए, तो अगर वही दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ऑपरेशन होल्ड करता है, वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। आ रही बात समझ में? आइए प्लस में चेक करते हैं। क्या प्लस वाला ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है या नहीं देता? मान लीजिए 2 और 3 के बीच प्लस लगाए और 3 और 2 के बीच प्लस लगाए, क्या दोनों आपस में बराबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यहाँ से भी 5 आएगा और यहाँ से भी 5 आएगा, मतलब दोनों आपस में बराबर। हाँ बोलिए रोहित। सर आपका बराबर है। फोटो नहीं दिख रहा है सर। फोटो मेरा नहीं दिख रहा है? किसको किसको मेरा फोटो नहीं दिख रहा है? रोहित कह रहे हैं कि मेरा फोटो ही नहीं दिख रहा है। ऐसी बात है क्या? और बच्चों के यस साथ भी यही सर। बात है? और विद्यार्थियों के साथ भी यही समस्या है? पूर्वी, दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? यस सर दिख रहे हो। पूर्वी को तो हम यस दिख सर रहे दिख हैं, रहे हो। यस शिव को सर भी दिख हम रहे हो। शिव को भी दिख रहे हैं, पूर्वी को भी दिख रहे हैं, रोहित को नहीं दिख पा रहे हैं। खैर, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है और एडिशन में, पर सब्ट्रैक्शन में होती है क्या? आओ चेक कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में देखते हैं जरा। जैसे हम लिखे 5 माइनस 3, क्या 3 माइनस 5 के बराबर होगा? 3 माइनस 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 माइनस 5 में देखिए ये जो मिलियन है ये सब्ट्रैंड से छोटा है, जो कि हम अभी आपसे डिस्कस किए थे। मिलियन कभी भी सब्ट्रैंड से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि 5 माइनस 3 माइनस 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। एडिशन तो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। चलिए, रोहित को नजर नहीं आ रहा है और समय भी हो गया है, वरना रोहित का नुकसान हो जाएगा। तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज से, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज से इस क्लास को आगे ले जाएंगे। कुछ बातें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बताएंगे और बतानी है, और भी बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज का कुछ अभ्यास का कुछ प्रश्न आपको बताएंगे और कुछ आपके गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए देंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? तो we are stopping this class here only, and we will move further in the next class and will discuss about addition and subtraction in some more things about addition and subtraction in an interesting way, and
We will also do some questions of the exercise and I will assign you some homework also regarding the discussion of the next class. हम अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे उसी के हिसाब से आपको कुछ होमवर्क भी देंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, खूब अच्छा खाना खाइए और व्यायाम क्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।